यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य से विशेष भेंट की। दोनों दिग्गज के बीच यह महत्वपूर्ण मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। अखिलेश ने कहा कि अब समाज से नकली संतों का अंत होने का समय आ गया है। इस बैठक के राजनीतिक और धर्म के बीच अहम संवाद के दौर पर देखा जा रहा है। मोनालिसा की शादी को लेकर घर में मचा भारी घमासान। पिता के गिड़गिड़ाने के बावजूद नहीं मानी बात। तमाम विरोध और प्रवाहित तनाव के बाद आखिरकार फरमान की दुल्हन बनी मोनालिसा। शादी के फैसले से नाराज दादी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दूल्हे को भिखारी कह डाला। सोशल मीडिया वायरल हो रही इस खबर ने लोगों के बीच पारिवारिक विवाद की चर्चा छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए मची भारी अफरा तफरी के बीच लोग सिर पर सिलेंडर रखकर दौड़ने को मजबूर हो गए। गैस एजेंसियों के बाहर रात 3 बजे से लंबी कतारें लग रही थी, जिसके आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण आग और घंटों के इंतजार के कारण एक महिला के बेहोश होने की दुखद खबर भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में प्रशासन के दावों पर विपरीत जमीन हकीकत काफ़ी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक सीईओ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकारी प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि ईरान के लिए छाती पीटनी है तो वहीं चले जाओ। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट कर चेतावनी दी, सड़क पर नमाज पढ़ना, रास्ता रोकने वालों कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के तीखे तेवर और रेल बनाने वाले की बात कही लेकर इंटरनेट पर लोगों को मिली जुली प्रतिक्रिया पर आ रही हैं। सरकार ने किसानों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों को बैंक खाते में 4,000 की राशि भेजी जाएगी। इस घोषणा से खेती किसानी की जरूरत पूरा करने में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसान भाई अपना स्टेटस चेक करें और अपनी केवाईसी जैसी प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बालरामपुर के प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर में मां पटमेश्वरी को विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर की गौशाला में गौसेवा और गायों को अपने हाथ से गुड़ रोटी खिलाई। अपने दौरे के दौरान सीएम वह मौजूद छात्रों से आत्मीय मुलाकात और उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही धर्मनगरी अयोध्या का दौरा करने वाली हैं। इस विशेष यात्रा के दौरान वे भव्य राम मंदिर में रामलीला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम और तैयारियां तेज कर दी हैं। यह दौरा आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ राष्ट्र प्रमुख के आस्था को भी प्रदर्शित करता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने के मात्र 2 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन जोड़ना अब अनिवार्य होगा। यदि समय सीमा 2 घंटे के अंदर बिजली वापस नहीं आती तो विभाग को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। देरी होने की स्थिति में संबंधित बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। इस नए नियम के उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली जिनकी बिजली रिचार्ज के बाद भी घंटों तक कटी रहती थी। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने में अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं। सरकार ने सभी पात्रों को परिवार से अपील की है कि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 मार्च निर्धारित हो गई है। यदि आप सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने चाहते हैं तो तुरंत अपना दस्तावेज के साथ आवेदन करें। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकार ने लिया एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गैस वितरण को सख्त चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत गैस उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारियां। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम। प्रदेश सरकार ने राज्य के 8 शहरों में नई आवासीय योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के विकास और विस्तार के लिए कुल 425 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में लोगों को
किफ़ायती और आधुनिक आवास की सुविधा उपलब्ध करना है। इस मंजूरी के बाद अब इन चयनित शहरों में बुनियादी ढांचे और आवासीय प्रोजेक्ट के काम में तेजी आएगी। हरदोई जिले के 6 लाख किसानों को जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। किसानों के खातों में योजना की 22वीं किस्त भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को डाटा पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया गया है। डाटा लॉक होने के साथ ही पात्र किसानों को बैंक खाते में पैसा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। कीमतों में इजाफा। चंडीगढ़ में शराब के शौकीन को अब अपनी जेब से ज़्यादा ढीली करनी होगी। ताज़ा अपडेट के अनुसार बियर की कीमतों में 30 रुपये तक बड़ा उछाल आया है। शहर में नई शराब नीति लागू होने के बाद कीमतों में यह बदलाव देखने को मिला है। शराब की दरों में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से स्थानीय ग्राहकों में काफ़ी निराशा है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय ग्राहकों को OTP देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह OTP केवल ग्राहक के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। बिना OTP शेयर किए डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जिसकी सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में अपडेट नहीं है तो डिलीवरी में समस्या आ सकती है। यूपी के सड़कों का चमत्कार। गड्ढों के झटके में ब्रेन डेड महिला में फूंकी जान। यमराज को भी दे दी मात। खराब सड़कों ने किया वो काम जिससे डॉक्टर भी देख कर रह गए दंग। अनोखी संजीवनी अस्पताल में मान ली थी हार। सड़क के झटके ने महिला को किया जिंदा। सरकार ने उज्ज्वला योजना और BPL परिवारों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। KYC के न कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी और नए सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। घरेलू गैस की किल्लत न हो इसलिए ज़रूरतमंद ग्रामीणों क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि सरकारी लाभ के केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने में निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को वापस सेवा में बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर करीब 1 साल पहले उन्हें पद से निलंबित किया था। एक बिजनेसमैन द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है कि निलंबित की अवधि समाप्त होने या जांच में आए मोड़ के बाद उनकी सरकारी सेवा वापसी हो गई। उत्तर प्रदेश में अचानक धुंध छा गई जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। 18 साल का रिकॉर्ड। विज्ञानियों के अनुसार मार्च के महीने में ऐसी धुंध पूरे 18 साल देखने को मिली है। कम दृश्यता के कारण पिछले 24 घंटों में 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार है कि अगले 6 दिनों में मौसम भी खराब हो सकता है। मथुरा में एक बहू ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी और पति से झूठ बोला कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ननद के साथ हुई तीखी बहस के दौरान आरोपी बहू के मुंह से सच निकल गया, जिसके सारा राज खुल गया। पुलिस ने आरोपी बहू, जिसका नाम हीना बताया जा रहा है, और उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार पारिवारिक कलह और आपसी झगड़े के इस खौफनाक कदम की वजह माना जा रहा है। बरसों से बिस्तर पर तड़पते बेटे की हालत देख लाचार पिता ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पिता का कहना है कि वे अपने कलेजे के टुकड़ों को तिल-तिल मरते हुए नहीं देख सकते। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 1 दशक में भी ज़्यादा समय से पूरा परिवार इस त्रैमासिक के कारण भारी मुश्किलों में है। ये खबर सिस्टम और समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े करती है। एक पिता को अपने बच्चे ही के लिए मौत मांगने पर मजबूर होना पड़ा। नोएडा स्थित एक बिजली मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में वक्त फैक्ट्री के अंदर करीब 250 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धुएं के कारण दम घुटने से कई कर्मचारी घायल हो गए, जिनकी तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
सरकार बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को छतों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने की योजना लेकर आई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली के भारी रकम बिलों से राहत दिलाना और ऊर्जा को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ उठाने इच्छुक पात्र परिवार के 31 तारीख तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सीमा समय समाप्त होने से पहले आवेदन करना अनिवार्य है ताकि इस सरकारी सुविधा को लाभ मिल सके।